कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ में मिलकर जितना भी हो सकता है बेईमानी करने का लगातार प्रयास कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को भी इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन को भी और उन अधिकारियों को भी, जो अधिकारी अगर इसमें शामिल होंगे इस बेईमानी में, और चुनाव आयोग अगर बेईमानी में शामिल होगा तो उसको ध्यान रखना चाहिए ये बिहार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है, और यहां अगर गड़बड़ी की गई जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उठ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव ने कह दिया है कि आयोग जो है, चुनाव आयोग के जो भी अधिकारी हैं उन पर भरोसा नहीं है, और उन्होंने ये भी गंभीर आरोप लगा दिया है कि जब इतना सब कुछ हो रहा है तो क्या वोटों की चोरी की जा रही है, जो इस तरीके से खुलेआम तरीके से ईवीएम मशीन पकड़े जा रहे हैं, कभी किस गाड़ी पकड़े जा रहे हैं, कभी कूड़े के ढेर में पकड़े जा रहे हैं, तो ये सब तमाम के पीछे क्या क्या वाकई में आपको भी लगता है कि वोटों की चोरी की जा रही है? 100%। मैंने तो बहुत पहले ही कहा है, मैं तो लगातार इस बात को उठा रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं कि किस तरह से ये सारी गड़बड़ी हो रही है, अब इसको कैसे रोका जा सकता है। मैंने तो वो सारा तरीका भी बताया है, वो वीडियो भी लगातार लोगों तक पहुंच रही है। मैं तो देखिए ये सारी चीजें जानता हूं कहां कहां गड़बड़ है ये सब, इसीलिए मेरा केवल माननीय अखिलेश यादव जी का ही नहीं, बाकी जैसे माननीय राकेश टिकैत साहब ने कहा कि भैया रे हमने जिसको वोट दी उसकी वोट उसके घर तक पहुंचाने का इंतजाम करो, और भाई अपने जो है ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह लेके स्ट्रांग रूम को घेर के 2 दिन की छुट्टी लेने किसान बैठे। मैं भी आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, भरोसे का कोई मतलब ही नहीं है। जहां इलेक्शन कमीशन पर बड़े बड़े सवालिया निशान खड़े हो जाएं, जहां इलेक्शन कमीशन बेईमानी करता दिखाई दे रहा है, जहां इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरे पूरे गांव के वोट ही साफ कर दिए जा रहे हैं, लोगों के पास में उनके वोटर आई कार्ड है, लोग उपस्थित हैं, उन्होंने अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ उसमें वोट दिया है, और अब इस विधानसभा चुनाव में उनकी वोट गायब है। तो ये किसकी गड़बड़ी है? ये इलेक्शन कमीशन की गड़बड़ी है। तो इलेक्शन कमीशन पर जरा भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है। वोट हमारी है, सरकार हमें बनानी है, हमें अपनी वोट की आने वाले समय में अपनी सरकार की हमें बाकायदा सुरक्षा करनी है, और यह जिम्मेदारी मैं मानता हूं वोटर को भी निभानी पड़ेगी, हर किसी को निभानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन पर या सरकार के किसी भी अधिकारी पर, कर्मचारी पर लेश मात्र भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अपने पर भरोसा करो, जो स्ट्रांग रूम है वहां पर जबरदस्त पहरा होना चाहिए, और जिस दिन काउंटिंग हो उस दिन उसके आसपास बड़ी संख्या में जो लोगों का वहां जमावड़ा होना चाहिए। साथियों, अगर यह सब नहीं हुआ तो आपकी जो फसल है पकी पकाई, वो निश्चित रूप से बाबा योगी जी का और मोदी जी का जो छुट्टा सांड है वो चर जाएगा। इसलिए अपनी फसल की रखवाली करना भी आप ही की जिम्मेदारी है, अपनी वोटों की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। और मैं आपके माध्यम से एक चीज और, आप जो कह रहे हैं, मैं इलेक्शन कमीशन को भी इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन को भी और उन अधिकारियों को भी, जो अधिकारी अगर इसमें शामिल होंगे इस बेईमानी में, और चुनाव आयोग अगर बेईमानी में शामिल होगा तो उसको ध्यान रखना चाहिए ये बिहार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है, और यहां अगर गड़बड़ी की गई जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। चुनाव आयोग ने, अधिकारियों ने पूरा देखा होगा जनता किस कदर गुस्से में है, जनता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी अगर कोई भी बेईमानी की गई। इसलिए वो इस बात को नजरअंदाज ना करें, अगर जनता ने देख लिया तो कुछ भी हो सकता है। इस बात के लिए सावधान सबको रहना चाहिए, और जनता को मैं कहना चाहूंगा, जैसे माननीय अखिलेश जी कह रहे हैं, जैसे माननीय टिकैत साहब ने कहा है, मैं भी यही कहना चाहता हूं, अपनी वोटों की रखवाली करो, चाहे वहां खाली पेट ही बैठना पड़े, लेकिन जिस दिन तक, अब से लेके जब तक ये वीडियो मेरी पहुंच रही है आप तक, अब से लेके उस पल तक जब तक पूरा चुनाव का नतीजा डिक्लेयर ना हो जाए, जब तक सर्टिफिकेट हमारे जो विधायक जीत के आए उनको न मिल जाए और पूरा परिणाम घोषित ना हो जाए, हमें रखवाली करनी है, रक्षा करनी है, हिलना डुलना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। बहुत पहले कह चुका हूं, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। अगर ये लड़ाई हम किसी भी तरह से बेईमानी से हमें हरा दिया गया तो देश बहुत बड़ी परिस्थिति में फंस जाएगा। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें हर सूरत में अपनी वोटों की रक्षा करनी है, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा करनी है, और निष्पक्ष रूप से गिनती करवानी है। पता है कि लोगों का भी ये मानना है, धीरे धीरे लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो रहे हैं, लोगों का ये कहना है कि ये हार की सुगबुगाहट है। जिस तरीके से एग्जिट पोल में जो सर्वे दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश यादव की सुगबुगाहट बढ़ गई है और अपनी हार मान ली है पहले से, इसलिए राग अलापना शुरू कर दिया है। नहीं, ये वो तो चाहे जो करें, राग अलापना नहीं, राग अलापना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। यही एग्जिट पोल जब वो बताते थे पश्चिम बंगाल में
190, 188, 190 सीटें दिखा रहे थे बीजेपी को और 95 सीटें दिखा रहे थे, 95, 97 सीटें टीएमसी को। नतीजा आया तो क्या हुआ? बिल्कुल उलट हो गया। 213 आई टीएमसी की और 77 पर सिमट गई कुल जो बीजेपी। तो ये जो सारी चीजें हैं, बीजेपी देखिए मैंने बताया ना कई स्तर पे काम करती है, तो ये अगर बेईमानी करेगी वो उसको कवर करने के लिए सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। बीजेपी हार चुकी है, उसे भी मालूम है, बहुत बुरी तरह से हार रही है। मैं दावे के साथ कर रहा हूं 3/4 बहुमत से, 3/4 बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी अगर हमारे साथियों ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा कर ली और अपनी वोटों को बेईमानी से लूटने से बचा लिया तो। निश्चित रूप से इसमें कोई मुझे शक नहीं है। और बीजेपी 50 के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी, यह वर्तमान स्थिति है। लोगों का गुस्सा, लोगों में जुनून इस हद तक है जो बीजेपी की कल्पना में नहीं है। और उन्हें मालूम है, बीजेपी और आरएसएस का अपना सर्वे भी 50-55 सीटें उन्हें दिखा रहा था। यह स्थिति है, सब जानते हैं इसको। आपको बताऊं, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत वो है जिसको हर कोई नजरअंदाज कर रहा है, जिसके विषय में किसी को शायद जानकारी भी नहीं है और इलेक्शन कमीशन देता नहीं। ये इलेक्शन कमीशन की बेईमानी। इलेक्शन कमीशन को जो ईवीएम मशीन, जो वीवीपैट मशीन वहां भेजता है पोलिंग बूथ पर, उस मशीन के पूरे नंबर वगैरह, उसका जीपीएस नंबर वगैरह, सारी इंफॉर्मेशन जो पीछे लिखी होती है ग्रीन कलर के, हरे रंग के स्टिकर पर, वो बाकायदा लिख के देनी चाहिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, हर पार्टी के पोलिंग एजेंट को कि भैया ये मशीन यहां पर यूज हुई है। लेकिन वही नहीं दी जाती है, बेईमानी वहीं से शुरू होती है। और फिर ईवीएम मशीन है, ये ईवीएम मशीन को बाकायदा पोलिंग बूथ से जो स्ट्रांग रूम है वहां तक कड़ी सुरक्षा में ले जाना चाहिए। और साथ में इलेक्शन कमीशन जो फेयर होगा तो उसको यह करना चाहिए कि जो कैंडिडेट हैं, जो लड़ने वाले कैंडिडेट हैं, उनके एजेंट को कहें चले भाई साथ में, वो भी साथ साथ में चले, जैसे पहले जाते रहे हैं जब डिब्बे जाते थे, जब बैलेट पेपर से होता था उसी तरह से। और स्ट्रांग रूम तक बाकायदा जिस स्ट्रांग रूम में हो वहां कोई और डिब्बा पहले से हो नहीं, कोई ऐसा रास्ता नहीं होना चाहिए जहां से कहीं भी चोरी छिपे कोई भी जो ईवीएम मशीन या कोई भी बॉक्स आ सकता है। इसकी पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करना, दिखाना, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेकिन सुरक्षा के बिना अगर ईवीएम मशीन जा रही है, पकड़ी जा रही है, तो साफ जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है और सरकार के साथ में मिलकर उस बेईमानी को अंजाम देने का प्रयास हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना कि हम 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी लेके आएंगे। इसके साथ साथ एग्जिट पोल का यह बताना कि 280 से लेकर 300 तक, एक ने तो 307 भी बता रखी है बीजेपी की आना, ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। और ईवीएम में गड़बड़ी है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है दूर दूर तक भी। और इसीलिए अगर आप देखें, मैंने जब पहले फेज की वोटिंग 10 तारीख को शुरू हुई थी, 9 तारीख की रात को ही मैंने उसके विषय में खुलासा किया था कि क्या क्या गड़बड़ी कैसे कैसे होगी और यह सब क्या प्लानिंग चल रही है। और जब मैं सारे में प्रचार करते हुए बनारस में पहुंचा तो मैंने बाकायदा वो शहर भी बताए हैं कि किन किन शहरों पर फोकस है बीजेपी का ईवीएम मशीन बदलने का और गड़बड़ी करने का। और वही वीडियो अब इस समय सामने आ रहा है कि बनारस में ईवीएम पकड़ी गई हैं। और ये जो सारी धांधली चल रही है, ये जो एग्जिट पोल है, ये इसलिए किया जा रहा है कि जिस समय काउंटिंग शुरू होगी परसों 10 तारीख को, उस दिन जब सारी ये चीजें आएंगी, गड़बड़ी जब होगी, तो उस गड़बड़ी को इससे कवर किया जा सके। सब हम तो पहले ही कह चुके थे, एग्जिट पोल पहले ही बता चुके थे कि बीजेपी की सरकार बन रही है और इतने बहुमत से सरकार बन रही है। तो वो बेईमानी जो है, उस बेईमानी को कवर करने के लिए ये सारे एग्जिट पोल और गृह मंत्री का कहना, ये सब एक ही षड्यंत्र का हिस्सा है। और ईवीएम का पकड़ा जाना इस बात को सिद्ध कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ में मिलकर जितना भी हो सकता है बेईमानी करने का लगातार प्रयास कर रहा है। ये उसी सब एक ही श्रृंखला की कड़ी है ये सारी। आप देखिए, आप इस बात से अंदाजा लगाइए प्रधानमंत्री की पकड़ कहां है। अगर प्रधानमंत्री की पकड़ होती तो केवल उनका नाम ही काफी था। प्रधानमंत्री 4 दिन वहां रहे हैं। 1 तारीख को शायद उन्होंने वहां पर रैली करी, वहां पे उसमें बनारस में, और इसके बाद में 3 तारीख को वो वहां पहुंच गए हैं, 3 को वहां रहे हैं, 4 को वहां रहे हैं, 5 को वहां रहे हैं, 5 को शाम को वो वहां से वापस आए हैं। 4 दिन वो वहां रहे हैं। इसके अलावा
उसी समय जिस समय प्रधानमंत्री वहां पर हैं 1 और 2 तारीख से जो आरएसएस के तीसरे नंबर के हेड हैं मिस्टर जॉइंट सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार, वो वहां पर थे। आरएसएस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष वो वहां पर थे। जो इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा वो वहां पर थे। एक इनके जो धर्मेंद्र प्रधानमंत्री हैं वो वहां पर थे। अनुराग ठाकुर वहां पर थे। स्वयं गृह मंत्री वहां पर थे। प्रधानमंत्री वहां पर थे। मतलब सब लोगों का वहां जमावड़ा होना एक ही शहर में, ये बताता है कि उनकी हालत कितनी पतली है। और इसके अलावा जिन लोगों को लेकर वहां पर उन्होंने रोड मार्च किया है, जिसको लेकर उन्होंने अपना प्रदर्शन वहां पर किया, वो सारे के सारे गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, बिहार से लाए गए लोग थे, जिनको लेकर उन्होंने जो अपना रोड शो किया था। तो वहां हालत उनकी बहुत पतली है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर 3 सीट बनारस की 8 विधानसभा सीटों में से ईमानदारी से अगर गणना हो गई, 3 सीट भी अगर जीत गए वो, तो आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी ये उपलब्धि होगी। अन्यथा सुपड़ा साफ होगा वहां पर। और ये जो ईवीएम पकड़ी जा रही है, ये बहुत षड्यंत्र है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मैंने वहां भी बताया, तो मैं फिर बता रहा हूं कि यहां से आप शुरू कीजिए। ये आगरा है, आगरा के बाद में आपका ये जो है कानपुर देहात है, कानपुर नगर है, सीतापुर है, आपका ये जो है लखनऊ है, इलाहाबाद है, ये चित्रकूट है, ये बनारस है, ये जौनपुर है। ये ऐसे जिले हैं जहां पर बेईमानी करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ईवीएम बदलने की पूरी कोशिश की जाएगी।